दिस इज इंडिया। चीजें खरीदने के लिए पैसे दिखाना जरूरी है, लेकिन इज्जत खरीदने के लिए पैसों का रोब दिखाना जरूरी है। तो भाई साहब फाइनली मैंने मूवी देखा लकी भास्कर, जो थिएटर में मिस कर दिया था। अब फाइनली 3 दिन पहले नेटफ्लिक्स पर आ चुका हिंदी डब में मूवी, और मैंने मूवी देख लिया तो इसके रिव्यू तो बनता है। तो फुल रिव्यू कर लेते हैं। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस रखें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो फाइनली मतलब मूवी बेहतरीन नहीं, इतनी ज़्यादा बेहतरीन है कि मतलब मूवी को मैं 2 बार देख चुका हूँ, क्योंकि स्कैम, ये मनी स्कैम और बैंक स्कैम के ऊपर में मूवी है। जो हर्षद मेहता 1992 स्कैम से जुड़े हुए के बावजूद भी एक अलग कहानी है, और आपको इस कहानी में ऐसे टर्म्स मिलेंगे, आपको ऐसी स्टोरी और कनेक्टेड मिलेंगी कि आप बिल्कुल सोच ही नहीं सकते कि भाई ऐसे कैसे। और इसके ऊपर हर्षद मेहता के ऊपर मूवी भी बनी थी जिसमें अभिषेक बच्चन थे। भाई साहब मतलब इस मूवी को इतना बेहतरीन तरीके से स्टोरी लिखा गया है, मतलब क्या ही बात है। मतलब दुलकर सलमान इतनी बेहतरीन एक्टिंग। हाँ, हिंदी डब में थोड़ा सा कमियां थी, क्योंकि कहीं कहीं पर वॉइस मैच नहीं हो रहे थे एक्टर्स के। बाकी चीज़ें ज़बरदस्त, कहानी ज़बरदस्त, 1 मिनट के लिए भी आपको मूवी भटकाएगी नहीं। स्टोरी है भास्कर की, जो एक बैंक एम्प्लॉयर है और बैंक में बिल्कुल ईमानदारी से 6000 के जॉब पर लगा हुआ है बंदा, जॉब करते रहा, फिर भी उसकी प्रमोशन बैंक वाले देते नहीं है। इस चीज़ को देखते हुए, घर की तंगी देखकर मोहल्ले वाले से इतनी ज़्यादा उधारी बढ़ गई है। थोड़ा सा स्टोरी आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आप मूवी देखोगे नहीं फिर। और मोहल्ले वाले इसकी इतनी इज्जत करते हैं कि भाई बंदा छुप छुपा कर रात को लेट आता है ताकि मोहल्ले वाले इससे पैसे नहीं मांग सके। हाँ, क्योंकि पैसे हैं नहीं ना, 30,000 का लोन ले रखा है, 6,000 की सैलरी है, क्या ही होगा फिर। इस चीज़ को देखते हुए अपना भास्कर साहब जो हैं एक अलग रास्ता निकालते हैं, क्योंकि बैंक वाले भी इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, प्रमोशन में इसका लिस्ट में नाम ही नहीं होता है। इस चीज़ को देखते हुए अपना हीरो है एक अलग रास्ता निकालता है कि भाई साहब ऊपर की कमाई की जाए अब। और ऊपर की कमाई ऐसे वैसे नहीं, मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे वाले दिमाग। और भाई साहब स्टार्टिंग होती है 2 लाख रुपए से। जो एक एजेंट आता है बाहर से और बोलता है कि मेरे को 2 लाख की लोन चाहिए, पर उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा स्टोरी डीप जाएगी, आप थोड़ा सा सुन सकते हैं। वहाँ से स्टोरी शुरू होती है, 2 लाख का कैसे निकाला जाता है, पैसे देकर कमीशन के ऊपर में फिर से पैसे रख दिया जाता है। और इस चीज़ को देखकर भाई साहब भास्कर साहब का दिमाग बिल्कुल इतने फोकस और इतने बेहतरीन तरीके से चलने लगता है कि कोई जवाब नहीं। पैसे उठाना, एक्सपोर्ट का माल खरीदना, बेचना, बस यही है। इसके बाद मतलब ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। इसके बाद ये करते हुए फिर एक बार गाड़ी का आता है, फिर गाड़ी बिकती नहीं है, गाड़ी भी एक्सपोर्ट से मंगा लिया जाता है 10 लाख 11 लाख में आई थिंक। उस गाड़ी को जाकर गोवा बेचा जाता है। वहाँ से फिर जो पैसे बचाए होते हैं तो सोचता है कि भाई बस बहुत हो गया, आई थिंक 20-22 लाख कमा लेता है। पर हाँ नहीं, 75 लाख, हाँ, क्योंकि उस टाइम ही जाकर बहन की शादी में काफ़ी पैसे उड़ा देता है तकरीबन। हर एक चीज़ महंगी कपड़े खरीदने जाता है और गहने लेने जाता है। वहाँ पर दुकानों पर इतनी बेइज्जती होता है कि भाई 60-70 लाख तो ऐसे उड़ जाते हैं मिनटों में। महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, हर एक चीज़ मनपसंद का, सारा चीज़ करने के बाद बंदे के पास पैसे बिल्कुल नहीं बचता। और उसी टाइम हर्षद मेहता के एजेंट आता है और वहाँ से जो गेम शुरू होता है भाई साहब, मतलब 1.5-2 घंटा इतना फोकस और इतना बेहतरीन से मैं देख रहा था, स्पीकर को लाउड करके और चेयर को बिल्कुल सीधा करके, फोकस बिल्कुल टीवी पर था मेरा। क्या गजब की स्टोरी थी। और लास्ट वाला सीन बीच में जो ये सीन हर्षद मेहता का जो सारा कुछ चले जाता है, कमीशन पर रख लेता है कि आप मेरे को चेक पास करके दो और मैं आपको ये भास्कर बोलता है कि मेरे को सिर्फ यही 2 चीज़ चाहिए कि आप जब भी शेयर बाज़ार में बेचोगे तो मेरे को 1 दिन पहले बताओ, मैं उस शेयर में मैं भी पैसा लगाऊंगा, मैं उससे बेचकर पहले निकल जाऊंगा, बस इतना ही। भाई साहब डील पक्की होगी। यहाँ से जब कहानी चलता है भाई साहब गजब, 100 करोड़ बंदा कमा लेता है। इस चीज़ को उसकी फैमिली को जब पता चलता है तो भाई फादर साहब पहली बार बोलते हैं, आई थिंक 20-22 साल बाद, तब से बोलते नहीं हैं। और फैमिली जब फादर साहब इनके सपोर्ट करके सारे बैंक वाले से मतलब हर्षद मेहता के नाम से निकलवा लेते हैं कि भाई मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरे को छोड़ दो, सारा बैंक से जाकर स्कैम दिखा देता है भास्कर यहाँ से। हाँ, थोड़ा सा स्टोरी बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। और यहाँ से निकल कर छूमंतर यहाँ से रिज़ाइन दिया 6,000 की जॉब का, भाई तुम अपना जॉब तुम्हारे पास रखो। और जब सीबीआई पकड़ता है तो बोलता है कि बैंक वाले बोलते हैं कि जो 100 करोड़ है मेरे को दे दो और आपको सीबीआई को मैं नहीं सौंपेंगे, आप जा सकते हो। भाई चेक पे साइन किया, सबसे माफ़ी मांगकर निकल गया हीरो अपना।
भाई साहब ये सीन मतलब देखने वाला था, मैंने रिवाइंड करके 3 बार देखा था। ये क्या गजब का था सीन यार वो। और जब चेक पास करने के बाद ही आई भाई, बैंक वाले बोल रहे हैं कि भाई तो ये तो 10 दिन पहले ही अकाउंट क्लोज करके निकल गया था। गजब, सारा कुछ जो भी था बैंक वाले के ऊपर पड़ा। हर्षद मेहता का जो स्टोरी था कनेक्टेड है उसके साथ। पर मेरी बात मानो, अगर सिर्फ 3-4 जगह अगर 1-1 मिनट का भी हर्षद मेहता का जो सीरीज वाला एक्टर था उसका अगर सीन बीच में आ जाता ना भाई साहब, मूवी गजब का कमाई करती। ये मेरा अपना जरिया, अपना सोचने का जरिया है। बाकी डायरेक्टर साहब जो भी लिखे हैं ज़बरदस्त है, कहानी सुपर डुपर हिट है। आपको मूवी देखें है कि नहीं कमेंट करके बताइए। नेटफ्लिक्स पर आ चुका है, जाकर देखिए। और बेहतरीन स्टोरी है भाई, इससे बंदा आप बोर नहीं होगे, एकदम फोकस 2 घंटा कैसे निकल जाएगा आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस रखें ताकि आपको ऐसी वीडियोज मिलते रहेंगे। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब बाय।